में पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है सफेद मरूफ, और ऐसा ये मतलब है फेल मजबूर, फेल मरूफ, फेल मजबूर। फेल मरूफ उसको कहते हैं जिसमें काम करने वाले का पता चल रहा हो, काम करने वाले का पता चल रहा हो। या फिर फेल मजबूर या पैसे वाइज उसको कहते हैं जिसमें किसी काम करने वाले का पता ना चले। मसलन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग सारों को पता चल रहा है कि कौन लिख रहा है, सारों को बच्चों को पता चल रहा है कि कौन लिख रहा है। अगर मैं यही फिगर चेंज आके पूछता हूँ, बताता हूँ कि लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन लिख रहा है। तो जिसमें काम करने वाले का पता ना चले उसको हम एक्टिवाइज कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में उसे हम फेल मरूफ कहते हैं। जिसमें काम करने वाले का पता चल रहा हो उसको हम इंग्लिश में पैसिवाइज कहते हैं, और उर्दू में उसे हम फेल मजबूर कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब एक्टिवाइज को पैसिवाइज में चेंज करने के लिए कुछ असूल है, प्रिंसिपल है, उनको अगर आप याद कर लेते हैं तो वो आसानी से याद हो जाता है, और एक्टिवाइज को पैसिवाइज में चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। मेरा बच्चा वैसे ही चक्करे मारता रहता है कि क्या क्या तब्दीलियाँ करनी है, तो समझ कुछ नहीं आता। वो 4 असूल है। पहला नंबर, फाइल को मफूल बनाना और मफूल को फाइल बनाना, या फाइल को मफूल और मफूल को फाइल में तब्दील करना। इसका कार्य फाइल को मफूल, ये याद रखना। फाइल को मफूल और मफूल को फाइल में तब्दील करना, ये कर लें। नंबर 2 है वर्ग की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करना। आमतौर पर टेंसों में आपने पढ़ा होगा कि किसी में पहली फॉर्म आती है, किसी में दूसरी फॉर्म लिखी होती है और किसी में तीसरी फॉर्म। लेकिन जब आप पैसिवाइज करेंगे तो वर्ग की हर फिक्रे में तीसरी फॉर्म लगेगी, वर्ग की तीसरी फॉर्म लगेगी। नंबर 3, जारी फिक्रात। जारी फिक्रात कौन से हैं? कॉन्टिन्यूअस काल है, में बीइंग का इस्तेमाल करना। जारी फिक्रात में बीइंग का इस्तेमाल, जब जो 6 टेंस हैं कौन कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 6 टेंस हैं, इनमें आपने बीइंग का इस्तेमाल करना। नंबर 4, नए मफूल से पहले इसका इस्तेमाल है बाई का इस्तेमाल करना। नए मफूल से पहले बाई का इस्तेमाल करना, नए मफूल से पहले
बाई का इस्तेमाल करना। अब ये क्लास बोला जो हर बच्चा क्या करेगा उसको स्टेज करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद डांस में जो तब्दीली आती है वो क्या है? Is the or am। जब आपने प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र आया है और उसका आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो स्पेसिफाई फिक्र में इज आर एम का इस्तेमाल करें। इज आर एम का इस्तेमाल करें। पास्ट इंडेफिनिट का इसमें वार का इस्तेमाल करें। इसमें जब आपने फैसला की तरह बनाना है तो उसमें क्या करेंगे? वार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट इसमें वैसे हर वर्ग क्या आता है? शैल और विल, लेकिन जब आप फैसला करेंगे तो बी का साथ इस्तेमाल करेंगे। शैल बी विल, शैल बी विल बी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous। ये आ गई, ये बात आप कर लीजिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वैसे अल्टरनेटिव क्या आता है? इज आर एम, तो इज आर एम लगा के साथ क्या लगा देना है? बीइंग, बीइंग का इस्तेमाल कर देना। पास्ट कंटीन्यूअस में अल्टरनेटिव क्या आता है? पास्ट और प्लस क्या लगा देंगे? बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस में अल्टरनेटिव क्या आता है? शैल बी, विल बी, प्लस क्या लगा देंगे? बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट अल्टरनेटिव इसमें क्या लगाते हैं? हैज, हैज लगाते हैं। और जब फैसला करेंगे तो हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट में अल्टरनेटिव क्या लगाते हैं? हैड, और साथ उसके क्या कर देंगे? हैड बीन। और फ्यूचर परफेक्ट में अल्टरनेटिव शैल हैव, विल हैव, और जब फैसला करेंगे शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ये आ गया। इसके बाद ये तीन आंसर आ गए। इनके पैसिवाइज नहीं पढ़ते, इनके पैसिवाइज नहीं पढ़ते, तो नो पैसिवाइज।
यहाँ जो बी पार्ट है, कल एक पार्ट कर लिया था हमने, सी पार्ट है वो लिखने, वो भी इसके साथ है, जो पहले सूट की है वो हम कार्य करेंगे, ठीक है।